नमस्कार दोस्तों। आज मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, इसके बारे में हमें बताएं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का वो पार्ट है जो इसके एक ब्रांच के रूप में काम करता है। साइकोलॉजी, जैसा आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली ये क्या है कि हम लोग माइंड का स्टडी करते हैं, जिससे हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर पर अपना प्रभाव डालता है। और साइकोलॉजी का अलग अलग ब्रांचेज है जो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, जैसे आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी का बहुत सारा ऐसा ब्रांच है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें से एक आपका ब्रांच है जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच कंसर्न्ड विथ द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, emotional disorder and behavior problem. Basically, efforts of clinical psychology discover and validate information about what people are like and why they behave as they do. इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो मनोविज्ञान का क्लिनिकल साइकोलॉजी वो पार्ट है जिसमें ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके संबंधित चीज़ों को ये खोजने का प्रयास करता है, और उसमें हम कैसे लोगों को मेंटली क्योर कर सकते हैं इसके ऊपर वो काम करता है। ये डायग्नोसिस के ऊपर काम करता है, ये थेरेपी के थ्रू काम करता है। ये अलग अलग तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये एक माइंड से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डिसऑर्डर्स हो, डिसफंक्शन हो, तो उसके ऊपर ये काम करता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, अगर उसके स्टडीज़ क्षेत्रों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो ये पता करता है आपको डिसऑर्डर्स के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डिसफंक्शन के बारे में, माल डिसफंक्शन के बारे में, माल एडजस्टमेंट के बारे में, ट्रॉमा से रिलेटेड ये स्टडीज़ करता है। इन सब चीज़ों को ये अच्छे से समझने के बाद उसके बाद जो भी व्यक्ति इन प्रॉब्लम से ग्रसित है उनको जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसे बताता है। हम बात कर रहे थे हम स्कोप के बारे में कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का मल्टीपल स्कोप है करियर के सेक्टर में। पहला अगर आप इसका बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला इसका स्कोप है इंटरवेंशन एंड थेरेपी के रूप में। यानी कि आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो आप ऐसे लोगों को थेरेपी दे सकते हैं और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं जो पूरी तरीके से मेंटली फिट ना हो, जिनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सब दिखने में बहुत ही नॉर्मल दिखते हैं, बट होता है क्या कि उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसके लिए वो किसी से वो डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन वो चाहते हैं। तो बीइंग एज ए इंटरवेंशन एंड थेरेपी आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आपका है कि आप डायग्नोसिस और असेसमेंट का काम कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं पे भी कोई भी हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट असेसमेंट करते हैं ऐसे लोगों का जो मेंटली फिट नहीं होते हैं या मेंटल हेल्थ जिनका बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उनको उनका असेसमेंट करने का काम करते हैं और उनका डायग्नोसिस का काम करते हैं। उसके बाद टीचिंग के क्षेत्र में क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है। आप बीइंग एज अ टीचर इसमें काम कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। जानने के बाद रिसर्च के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। रिसर्च के क्षेत्र में क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसकी बात की जाए तो और स्कोप इसका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज के डेट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, उनसे उनके थ्रू कंसल्टेशन लेते हैं। तो बीइंग एज ए कंसल्टेंट आपका एक बहुत बढ़िया इसमें स्कोप निकल के आता है और आप बीइंग एज ए सोसाइटी सर्व कर सकते हैं। बीइंग एज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपना इसको प्रोफेशनल करियर के रूप में दे सकते हैं। तो आज के समय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत सारा स्कोप है, बट इसके पहले आपको क्या है कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है
अगर आप इसे समझते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप दिखेगा। थैंक यू।